चाहिए तो मीडिया भी विपिन बिहारी का महाभारत खड़ा कर देगी। कर देगी कि नहीं कर देगी? अभी हमारा महाभारत खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज साधुओं को, संतों को, कथा व्यासों को व्यास गद्दी से धर्म की रक्षा के लिए बोलना चाहिए, ना कि खाली माला घुमाते रहना चाहिए। हर संत को, हर कथा व्यास को, हर महात्मा को एकजुट होकर के और सनातन धर्म की परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, वरना धीरे धीरे सब गर्त में चला जाएगा। आजकल ये हालत है, अगर कुछ अभी ज्यादा बोलते हैं तो लोग कहेंगे वो महाराज तो राजनीतिक हैं, उनको तो राजनीति करने हैं। क्या करें, जो हो रहा है वो देखते रहें? क्यों देखते रहें हम लोग गलत? हम जिस समाज का कपड़ा पहन रहे हैं, हम जिस समाज की रोटी खा रहे हैं, हम जिस समाज के पैसे से दिया हुआ घर बना के रह रहे हैं, हम जिस समाज के पैसे से गाड़ी खरीद के चल रहे हैं, तो हम लोगों का दायित्व है कि उस समाज की रक्षा हम लोगों को करनी चाहिए। हम आपकी रोटी खाते हैं, अरे घर के दरवाजे किसी कुत्ते को रोटी डाल दो, और वो भी जूठी रोटी डाल दो। तुम घर के दरवाजे किसी कुत्ते को जूठी रोटी डाल दो, 2 दिन की बासी रोटी डाल दो, तो वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे भौंकने आएगा कि नहीं आएगा? और हम तो समाज की घी लगी रोटी खा रहे, हम तो सम्मान की रोटी खा रहे, हम तो श्रद्धा की रोटी खा रहे। तो क्या हमारा काम भौंकने का नहीं है? और अगर हम नहीं भौंकेंगे तो हम कुत्तों से भी गए गुजरे हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। हम इसलिए भौंकते हैं और इसका हम बहुत खामियाजा भी उठा रहे हैं। लोग झूठे बदनाम कर देते हैं। एक क्षेत्र में तो हल्ला उड़ गया कि हम बिना शराब पिए कथा करते ही नहीं, इसीलिए हम किसी को डरते नहीं, क्योंकि हम नशा में बोलते हैं। बोले हमारे शास्त्री जी हमें 2 पैक पहले ही पिला देते हैं, बिना क्या पानी कैसे पिया जाता भगवान जाने। कई बदनाम हमको भोगने पड़ रहे हैं, पर मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम भौंकेंगे, हम सत्य बोलेंगे चाहे मर जाएं, और अगर मौका आएगा तो हम अपने हाथ से माला भी छोड़ देंगे, पर भारत के लिए भाला उठाने में पीछे नहीं उठेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। ये वादा है, क्योंकि अब अकेले माला से ये देश चलने वाला नहीं है, भाला भी चाहिए। क्या हमारे ऋषियों ने ये काम नहीं किया? क्या जब मारी सुबाहु ताड़का ने उपद्रव मचाया, तो क्या विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को नहीं लाए, नहीं जगाया देश के लिए? हर साधु संत महात्मा का काम है कि वो देश के लिए युवाओं को जगाए, और वही काम मैं भी कर रहा हूं। मैं भी सोते हुए युवाओं को जगाने का काम कर रहा हूं। और अगर आज तुम लोग न जागे तो आने वाला समय बड़ा खतरनाक होगा। आज का आदमी कहता है कि बस रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें मिल जाए तो काम बन जाए। तो खाली रोटी के लिए जी रहे हो, कपड़े के लिए जी रहे हो और मकान के लिए जी रहे हो, तो सुन लो, जब धर्म नहीं बचेगा तो जो रोटी तुमने कमाई है वो छीन ली जाएगी, जो कपड़ा तुमने पहना है वो उतार लिया जाएगा, और जो मकान तुमने बनाया है वो जला दिया जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ना कपड़ा बचेगा, ना रोटी बचेगी, ना मकान बचेगा। इसलिए मेरा काम जगाने का है, मैं अपना काम कर रहा हूं। कल को मैं अपने बच्चों से, नाती पोतों से ये कहूंगा कि बेटा, मैं खाली कुत्तों की तरह पेट नहीं भरता रहा, मैंने अपना काम किया है। अब जो जाग गए हों जाग जाएं, ना जागे हों हमारे राम, क्या करें उसमें?
तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को जगाया, क्योंकि धर्म पे जो कुठारागा, तो विशेषकर सनातन धर्म पे बहुत खतरनाक समय आने वाला है। इसलिए चेत जाओ, अवैनो खोल ले, जो जे फूटी हैं बंद हैं, तुम्हारे आंखें हो तो भाई अंधराए बैठे, आंखें हो तो भाई अंधरा हो, और तुम जैसे कहो मुंह से मनवा दें। तुम को के घरे जात हो, वो रोटी खा रहा हो, तुम उसे कहा पूछे तो क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रही कि वो रोटी खा रहा हो। वो बैठो कहने लगे और दाऊ का हो रहा हो, कहने लगे उल्टे या लटके, कहने लगे तुम अच्छी मजाक करत। अब जब मजाक क्या कर रहा, तुम्हें नहीं दिखा रहा, तुम्हारी का फूट गई कि वो बैठो है। बोलो अच्छा जा बताओ, गैया के जब बच्चा बच गया हो तो कितनी देर में आंखें खुल जात, कितनी देर में खुलत, तुरंत खुल जात कि नहीं खुल जात। कुतिया के जब पिल्ला होत हैं, जब के दिन में आंखें खुलत, 4-5 दिना में खुलत है कि नहीं खुलत। बिलैया के जब चिनुआ होत के दिन में आंखें खुलत, 8-9 दिन में। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 4 दिन में खुल गई, चिनुओं की 8 दिन में खुल गई, अपनी अवेनो नहीं खुल रही, अपनी जाके तामुची। हित अनहित पशु पक्षिन जाना। अरे अबे तुम कुत्ता भी जाना थे रे कि अच्छो बुराओ क्या है। अबे तुम एक कुत्ता खो यही गार्डन में रोटी डारो, वो इतना ही बैठ के खे है, और वही कुत्ता जब चूल्हे की रोटी उठा के भगत है, सो घर के पीछे हो खाते, वो जानत है कि जब भड़े आए कहूं इतना खा रहा है तो करहाई टूट जे। बताओ कुत्ता जान रहा रे इतनी बातें, और आज को आदमी नहीं जान रहा कि हम आओ भलो बुराओ का है। पहले ये तरफ भी ऐसो होत हुई है, पहले एक बंदरिया बारो आत तो अबे भी कम दिखा थे मनवात हैं आज तो कोनो बड़े आदमी के घर के सामने वो खेल लगा ले, तो तन्नक्सी बंदरिया है, अच्छी फिराक पेराए रे तो को तन्नक्सी एक तबलिया लाए, एक डंडा लाए, ऐसो डंडा करके के तो लूट जा लंका बंदो। सुबह बंदरिया ये तरफ से वो तरफ और ये तरफ से वो तरफ, सास ने मूसर मारे कहां घले, वह बंदरिया बात बताती हुई थे, पानी भरवे जे हो कैसी जे हो, तेरे वत तमन तन्नक्सी बंदरिया तबलिया धर के मुड़ पे ऐसी न गत्ती, इतनी अच्छी लगती है खबर। माने रे वो खुद से कहा होगा, वो कहा हो नहीं, सुबह सीख गई। मनवाज को आदमी नहीं सीख पा रहा हो, दिन रात सिखा रहा है, तो का अपन बंदरों से खराब है रे। पहले गांव में रीछ हाथ तो रीछ नचावे वालों के तो भोला ससुरारे जे हो के तो ऐसी मूड मटका, तो सास नौ गद्दा बिछे बैठो, ससुर नई दरी बिछे बैठो, घरवारी फटो चदरा बिछे बैठो, अरे वो तुरंत तो फर्श में लौट जात तो कि ऐसी सो है खबर। अरे वो रीछ सीख गओ, पर आज को आदमी नहीं सीख पा रहा रे। शेर कितना बड़ा हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजरे में रहता है और ट्रेनर आता है और कहता है बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम क्या आए, पर आगे के 2 ही पंजे ऐसे फेंकत, माने वो भी सीख गए रे। पर आज को आदमी नहीं सीख पा रहा हो। सांप नाक 5 हो सांप आउट, अपन दक्षिणा डारवे जाओ सो डर लगत काले आए। सपेरो का के थे मालक डराव ने, हमने जोन दिना पकड़ो तो वही दिना वो को जहर को दांत तोड़ के फेंक दो, तो जई के थे
माने सांप को, जहर को दांत तोड़ के फेंक दे, सांप को डर खत्म। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही रे, आदमी को कौन सो अंग काट के फेंक दिए कि आदमी को डर खत्म हो जाए रे। आज को सांप से भी खतरनाक है आज को आदमी। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कहां कबे काट देवे, आज के आदमी को ठिकाना नहीं है। कुत्तों से खराब है रे आज को आदमी, कुत्तों से खराब। अबे तुम एक हफ्ता कुत्ता को रोटी डालो और फिर रोटी डाल वो बंद कर दियो, मानो कुत्ता तुम्हारे घरे रोज आन लग। और आज के आदमी को तुम 1 महीना खुआओ रेगुलर, और एक दिन अकेली बैठवे की ने कज्जो सुबह कहो अब उनको घमंड होगा। माने 1 महीना की भूल गए बा रोटी, माने कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए का। बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत भयंकर खतरनाक आदमी है। बात ये चल रही है कि भजन करो। बिना भजन के, बिना संस्कार के आदमी जानवर है। जो विद्वान बैठे हो, नीति शास्त्र के एक सूत्र में आया है ये 4 चीजें हमें और इन जानवर को एक सी मिली हैं। आहार, निद्रा, भय संततित्वम, सामान में तत् पशुभिर नराणाम, ज्ञानम हितेशम अधिकम विशिष्टम, ज्ञानम हितेशा पशुभिर नराणाम। अगर हम भोजन करते हैं तो जानवरों में भी भूख लगत है। हम अगर संतान पैदा कर ले तो जानवर भी जो काम कर ले। हमें नींद आते तो जानवरों को भी आते। हमें डर लगत तो जानवरों में भी डर लगत। पर भगवान ने एक चीज हमें अलग से दी है, और बाका है वो है ज्ञान। ज्ञानम हितेशम अधिकम विशिष्टम, ज्ञान हमें अलग से मिलो है। पर आज के इंसान की हालत तो ये हो गई है, 2-3 शब्द हैं कविता के, समझियो आज के आदमी की स्थिति का है कि कलयुग का इंसान निराला, कलयुग का इंसान निराला, हर कोई दिखता धंधे वाला। कलयुग का इंसान निराला, हर कोई दिखता धंधे वाला। तृष्णा असंतोष है इतना, सागर में पानी है जितना। असंतोष और तृष्णा इतनी बढ़ गई है आदमी की, क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं। एक कहती देश का बन देश हित में नाम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में कुछ ध्यान धर ले। एक कहती और जी ले, एक कहती जल्दी मर ले। हर आदमी दुखी कि तृष्णा असंतोष है इतना, सागर में पानी है जितना। धर्म कर्म को नहीं जानता, अहंकार जाने हैं कितना। धर्म कर्म को नहीं जानता, अहंकार जाने हैं कितना। आंखों पर छाया है जाला, हर कोई यहां दिखता धंधे वाला। ऐसी मोह को जाल छा गओ है कि बल कर्म बाणी है रूखी, रोटी भी खाता है सूखी। कि बल कर्म बाणी है रूखी, रोटी भी खाता है सूखी। भरी हुई है भोग कामना, फिरता रहता सदा दुखी है। वो मन बुद्धि में लगा है ताला, हर कोई दिखता धंधे वाला।
मन में तारे लगा ले आदमी ने। धन के लिए सदा मरता है डरपोक बहुत डरता है। डरा भी रहो, ये सुनैया के आदमी डरा नहीं रहो। एक बार पाप और पुण्य दो ही बैठे और बोले हम बड़े हम बड़े। पुण्य बोलो तुम काय में बड़े, और पाप बोलो तुम काय में बड़े। पुण्य बोलो कि सब हमें चाहत हैं, जैसे हम सबसे बड़े, और पाप बोलो तुम्हें सब चाहत हैं पर करत हमें हैं, ऐसे हम बड़े। बताओ, चाहत अपन सब पुण्य खो हैं, वो कर रहे सब पाप। कर रहे कि नहीं कर रहे? धन के लिए सदा मरता है डरपोक बहुत डरता है। बहुत बड़ा अधिकारी है, देखो फिर भी चोरी करता है। बड़े बड़े अधिकारी पैसों की रिश्वत खा रहे। बहुत बड़ा अधिकारी फिर भी करता, देखो चोरी है। गोरा तन है मन है काला, हर कोई दिखता धंधे वाला। ये देश की हालत है भैया। ऐसी पढ़ के आया शिक्षा। आज को आदमी पढ़ लिख तो अच्छो गाओ, पर जैसा ही पढ़त जा रहा हो उस सनातन धर्म से हटत जा रहा हो। ज्यादा पढ़े लिखे ने वे श्राद्ध मान रहे। वे कहते का पानी देने, का मंदिर जाने। कचू कचू कहते हैं कि बस कर्म करते चलो। अब एक बात बताइयो रे भैया, हम बिल्कुल तुम्हें यथार्थ में लेके आ रहे। ये सड़ गए सोयाबीन, ये सड़ गई फसल है, तुम्हारे कर्म में कहां कमी रही थी बताओ? तुम्हारे कर्म में कमी रही थी। बोनी कमजोर करी थी, बखन्नी कमजोर करी थी। चलो तुमने बोनी करी, अब पेड़े में फलियां नहीं लगी, जो तुम्हारे कर्म में कहां कमी रह गई? कर्म में दम होती तो फलियां लग जाती। बिना भगवत कृपा के कुछ नहीं होता। पर वे को गलत अर्थ भी न लगा लियो। कर्म भी करना पड़ेगा, पर उसके साथ भगवत कृपा जरूरी है। अकेले कहूं तुम कृपा ही खूब बैठे रहे। अबे भाई एक बात आई थी कि शंकर जी पे बेलपत्री चिपका दे और पेपर दे आओ तो पास हो जाओ। पूरी कॉलेजें बंद हो जाए, स्कूल कोचिंगे। ये से कच्छू नहीं होने, तुम्हें कर्म तो करने पर। गाड़ी के जब दो ही पहिया अच्छे होए, जब गाड़ी आगे बढ़त है, अब आगे के नहीं डरे, पीछे के पंचर धरे, कैसे बढ़ जाए गाड़ी? या एक हो ऐसे समझ ले, जे के बैंक में लाकर होए, कौन कौन के हैं हाथ उठाओ? वो उन्हें उठे दादा को बेदराओ आप भाई। जे के बैंक में लाकर होए, वो की दो चाबी रहते हैं। लाकर की क्या चाबी रहते? दो। एक चाबी से लाकर नहीं खुलत कबू। अच्छा भाई, दो चाबी कौन के रहते? एक रहते जे को ला कर लाए वो के, और एक रहते बैंक में। अगर बैंक बारो भी चाहे कि हम चाबी लगा के सब निकाल लें तो नहीं निकाल सकत, और तुम भी चाहो कि चुपचाप निकाल ले आए तो तुम नहीं निकाल सकत। जब दोनों चाबी उसमें एक साथ लगेगी तब वो लाकर खुलेगा। ऐसे ही जो अपना दिमाग लाक है ना, ये कर्म और कृपा की जिस दिन दोनों चाबी लग जाएंगी उसी दिन किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इसलिए कर्म भी करो और भगवान का भजन भी करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि गोकर्ण ने भागवत सुनाई और धुंधकारी परमधाम चला गया। नेमी सारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को कथा कह रहे। बात आई परीक्षित को श्राप क्यों लगा। ऐसे महाभागवत राजा परीक्षित को श्राप लग गया। श्री सुखदेव जी कह रहे कैसे कथा सुनाने आए, कथा सुनाओ।
सूत जी महाराज बोले ध्यान से सुनो, महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। कथा आए ऐसी पहल कथा सुन ले। भीम ने 1 इंच भूमि नहीं दी पांडवों को, जुगा खेल लगाओ। ठीक, कथा तो ऐसा ही आए। पांडव वनवास को चले गए, लौट के आए, फिर 5 गांव में समझौता होने तो 5 ही गांव दे दे, उन 5 गांव भी न दे। फिर युद्ध भाव। अच्छा, युद्ध में दुर्योधन ने भीड़ इकट्ठी करी, पर वह भीड़ काय को इकट्ठी करी? मरवे के लाने। जितने आए सो मारा ही गए, एक नहीं बचो। दुर्योधन ने भीम की जंघा तोड़ दी, पूरे कौरव मारे गए। आखिरी में 1 इंच भूमि ने देवे बारो, एक एक सांस को तड़फ रहा है। भगवान ने विजय को शंख बजा दो, पांडवों की विजय हो गई। इतनी कथा है। अब एक तनापन समझ गए कि जब क्या है। अर्जुन है जीवात्मा और श्री कृष्ण है परमात्मा। कृष्ण रूपी परमात्मा ने अर्जुन रूपी जीवात्मा को नहीं छोड़ा। क्यों? बस इसी को समझना है कि क्यों। क्या अर्जुन के जीवन में गलती नहीं भाई? क्या महाभारत के युद्ध में गलती नहीं है? अर्जुन की तरफ से भी गलती भाई है। तुम्हारे पता नहीं हो तो हम गिनवा रहे, वो गलत हो तो बताइयो। क्या भीष्म को छल से नहीं मारा गया था? अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा रहो तो कने बैठा रहो तो जो छल लो। कर्ण को रथ को पहिया टूट के जमीन में गिर गओ, जबकि महाभारत के युद्ध के एग्रीमेंट में यह शर्त रखी गई थी कि अगर किसी का हथियार गिर जाएगा तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। पर अर्जुन को कर्ण को मार डाला। द्रोणाचार्य को छल से नहीं मारोगे महाभारत में। ये दुष्टर से झूठी नहीं बुलवाई गई कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया, वो तनक देर में कह दी हाथी। इतने में द्रोणाचार्य ने हथियार फेंक दे कि जब मोड़ा ही मार गो हम जी के क्या करें अब, तो जो छल लो ही। फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ा। कारण उसके 2 कारण हैं, ध्यान से समझना बात को। पहला कारण यह है कि अर्जुन पे सीधी नजर है भगवान की। तुम पे भी बनी रेवे, पर बरे है कैसे, ऐसी समझ लो। अर्जुन सुबह सुबह गए भगवान को युद्ध को न्यो तो लेके, पर वो के पहले गो दुर्योधन कोई दिना भगवान सो रहे थे। दुर्योधन गाओ सो भगवान के पलंग पे सिराने बैठ गओ। काश घमंडी है। और घमंडी आदमी उठवे बैठ में मेरी भारी सोचत है। देखो तन्नक घमंड हो पैसा को, वो उठवे बैठवे में भारी सोचत। वो सोचत हम इतने बेच को का सोच है, हम उते बेच को